हेलो प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमें 7.2 की प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 7.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको इनसे पहले वीडियो में आपको बता दिए हैं। अब इसमें भी हम वही क्वेश्चन लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने योग्य हैं। जैसे इसमें क्या है, 7.2 में पूरक कोण है। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है वे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 90 होता है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 0 डिग्री 90 डिग्री, 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री, 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में पूरक कोणों से संबंधित उनके पूरक कोणों का अनुपात है। तो उसके लिए क्या है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा का पूरक कोण होता है कोस थीटा। साइन इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है कोस थीटा। ऐसे ही कोस इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। और tan इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है कोट थीटा। और कोट इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है tan थीटा। सेक इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है कोसेक थीटा। और कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है सेक थीटा। ये पूरक कोण के 6 फॉर्मूले हैं अपने, कि इन पूरक कोणों का मान ये होता है, इनका विलोम भी होता है कि साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, ये पूरक कोण होते हैं। अब इन पूरक कोणों से संबंधित क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का पूछा जाता है। और उनमें क्या है कि बात है कि उन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे मान लो कोई मान हमें दे दे कि tan 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री। जैसे मान लो कोई सवाल दे दे हमें, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि tan 49 डिग्री बटे कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे सवालों में एक तो कोणों का मान जो डिग्री में आता है वो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्री सारणी भी है, जिसमें कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान होते हैं। इनके अलावा जो आते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है, मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है और tan का पूरक कोट है, कोट ही मिलेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं मिल सकता कि tan 49 डिग्री यहाँ आ जाए सेक 41 डिग्री, ऐसे नहीं मिलेगा। ये जो पूरक कोणों के जोड़े हैं उन्हीं रूप में मिलेगा। tan के साथ में कोट ही मिलेगा, कोट के साथ में tan मिलेगा, साइन के साथ में कोस मिलेगा, कोस के साथ में साइन मिलेगा, कोट के साथ में tan मिलेगा, tan के साथ में कोट मिलेगा, सेक के साथ में कोसेक मिलेगा, कोसेक के साथ में सेक मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेक के साथ में साइन है या सेक के साथ में tan है और उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री भी हो, ऐसा संभव नहीं होगा। पूरक कोण के जो जोड़े हैं, साइन कोस का संबंध है, कोस सेक का संबंध है, साइन कोस का संबंध है, कोस साइन का संबंध है, tan कोट का संबंध है या कोट tan का संबंध है, या सेक कोसेक का या कोसेक सेक का, इन्हीं में से आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि सेक के साथ में कोट आ गया। तो पूरक कोणों के जो जोड़े हैं उनके अकॉर्डिंग आएगा। ये दोनों कोण हैं, इन दोनों का योगफल 90 डिग्री है। अगर यहाँ मान लो 45 डिग्री हो, 48 डिग्री हो, 62 डिग्री हो, तो इसका मतलब सवाल में मिस्टेक है। इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री ही होगा। ये अपोन में आ सकता है, माइनस में आ सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, चाहे तो tan 49 का पूरक कोण ज्ञात कर लो, चाहे आप कोट 41 का पूरक कोण ज्ञात कर लो। जैसे मान लो हम tan का मान ज्ञात करें तो tan थीटा जो है इसका पूरक कोण होता है कोट इंटू 90 माइनस थीटा।
और थीटा का मान कितना है यहाँ 49 डिग्री। तो यहाँ हम tan 49 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 49 का मान निकालेंगे। तो इसका पूरक क्या होगा, ये होगा कोट इंटू 90 माइनस थीटा का मान 49 डिग्री। तो क्या आ जाएगा कोट 41 डिग्री। मतलब tan 49 का पूरक कोण क्या हुआ कोट 41। tan 49 का पूरक कोण क्या हुआ कोट 41। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ हमें क्या रखना है, ये मान रखना है किसमें, सवाल में। तो देखो अब सवाल में आते हैं हम, tan 49 का मान क्या हो गया हमारा कोट 41। तो यहाँ हम लिखेंगे सवाल को कोट 41 डिग्री बट्टे में कोट 41 डिग्री है ही, कोट 41 डिग्री। तो दोनों में सेम संख्या का भाग देंगे तो क्या जाएगा 1। तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही ये सवाल, यही सवाल हमें माइनस में दे सकते हैं, यही सवाल हमें ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, यही सवाल हमें ऐसे दे दें tan 49 डिग्री माइनस कोट 41 डिग्री मान ज्ञात कीजिए। ये बट्टे में था, ये माइनस में दे दिया। तब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यहां तक सेम टू सेम करेंगे। यहां हमने निकाला tan 49 का मान कोट 41, तो यहां हम क्या कर देंगे tan 49 का मान कोट 41 रख देंगे और माइनस कोट 41। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या जाएगा 0 डिग्री। कहने का मतलब चाहे तो आप tan का पूरक निकाल लो, चाहे आप कोट का पूरक निकाल लो, एक पूरक मान ज्ञात करके यहाँ इसमें मान रख दो। ये हमें पता ही है कि tan का पूरक कोट होगा 49, tan 49 का पूरक होगा कोट 41। इसको हमें ऐसे तरीके से सरल करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन तो ये होता है जो 1 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है इसमें माइनस में या फिर पूरक कोणों से संबंधित, जैसे कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और इनसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं तो ये पूछते हैं, जैसे मान लो हमें दे दे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल 18 का ले रहा हूं बुक में से, कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जहां एक क्या है न्यून कोण है कि tan 2a बराबर कोट a इंटू a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें आपको चाहे तो tan का पूरक चेंज कर लो, चाहे आप कोट का पूरक चेंज कर लो, बात एक ही है। दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं आपको कि मैं इस tan का पूरक कोण चेंज करूंगा तो tan थीटा का मान होता है कोट इंटू 90 माइनस थीटा। ये अपना फॉर्मूला है कि tan थीटा का मान क्या होता है कोट इंटू 90 माइनस थीटा। और थीटा की जगह क्या है यहाँ 2a है, क्या है 2a, ये थीटा का मान है मतलब कोण का मान। तो इसका मतलब हमें ये हो गया कि tan थीटा की जगह दे रखा है हमें 2a, अतः है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा की जगह क्या है 2a। तो tan 2a का मान क्या होगा, ये होगा कोट 90 डिग्री माइनस 2a, ये होगा। ये हमने निकाल लिया कि tan 2a का मान है, ये tan 2a का क्या है ये मान है। अब tan 2a की जगह यहां क्वेश्चन में हम ये मान रखेंगे। देखो अब मैं क्वेश्चन में रख रहा हूं tan 2a का मान ये रख रहा हूं, तो ये हो गया कोट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री। मतलब दोनों का मान कोट में या फिर दोनों का मान tan में। तो कोट से कोट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोट भाग में जाएगा, कोट से कोट कट जाएगा। अब बच गया क्या, ये बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इनका हम क्या कर लेंगे पक्षांतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे पक्षांतर। पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा 2a, एक को a की तरफ, ये a है इसको इधर लेके आएंगे माइनस a बराबर माइनस 18 डिग्री है। इस 90 डिग्री को उधर लेके जाएंगे माइनस 90 डिग्री,
दोनों डिग्री में है। तो -3a हो गया ये, तो -2a माइनस a यानी कि -3a। अब इधर भी माइनस के 18 माइनस के 90, तो ये हो गए माइनस के 108 डिग्री। तो a का मान हम निकालेंगे तो -108 डिग्री बट्टे -3, तो a का मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 3 6 18 36 डिग्री। a का मान क्या आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से जैसे मान लो tan 2a बराबर हमें ये दिया है, इसका देखो एक फॉर्मूला ये भी है डायरेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसको सरल करने में हमें मदद मिलती है। डायरेक्ट इसको हम सोल्व करें a-18, कभी जब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें हमें आंसर लगाना हो तब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। दोनों क्या है? पूरक कोण है। इसको डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो पूरक कोण है, पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का योगफल 90 कर दो आप, बराबर 90। किनका? इनका और इनका, ये दोनों पूरक कोण हैं। इन दोनों का योगफल किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री बराबर 90। इसको करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, 2a यानी कि 3a बराबर 90 डिग्री। इसका पक्षांतर करेंगे प्लस 18 डिग्री, तो वही मान 108 डिग्री, और 3a का मान वही 108/3 यानी a का मान 36 डिग्री। ये शॉर्टली है, डायरेक्ट जब हम करते हैं इसको, मतलब फार्मूले का प्रयोग नहीं करें तब। तो इसका मान चेंज करना आपके लिए क्या रहेगा? फायदेमंद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो आप इसका चेंज करके करना चाहो तो आपकी मिस्टेक होगी थोड़ी सी। वो ये कोट थीटा बराबर होता है 10 × 90 माइनस थीटा, और इसका चेंज करने में इजी रहेगा। इसका करेंगे तो आपको थीटा की जगह क्या लिखना है? कोट थीटा का मान आप ये ले रहे हैं, तो यहाँ थीटा की जगह आपको ये लिखना है। तो ये हो जाएगा ऐसे 10 × 90 माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है? a प्लस 18। माइनस का है, ये माइनस का है, तो पहले माइनस का हो तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे? 10 × 108 माइनस a किसके बराबर है? कोट थीटा के बराबर। कोट थीटा के बराबर। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? फिर कोट हो जाएगा। अगर इसका मान चेंज करो तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है 19 का। कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा कोट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन इंटू 90 माइनस थीटा। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये पूरक कोण ही है, इसको हम हल करेंगे तो इनके पूरक कोण हैं कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा। कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है सेक थीटा प्लस x कोस थीटा। कोट इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है टेन थीटा, और साइन इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है कोस थीटा। चेंज कर दिया पूरक का मान। अब देखो हम क्या करेंगे। सेक का सूत्र होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस x कोस थीटा इंटू
टेन थीटा का मान होता है साइन बटे कोस, साइन बटे कोस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस से कोस क्लियर हो गया, गुणा में है। अब देखो हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पक्षांतर। तो क्या बच गया यहाँ? x साइन थीटा बच गया, ये x साइन थीटा बराबर में है कोस थीटा। इस कोस की तरफ इस कोस को लेके जाएंगे इधर 1 बटा कोस को, तो ये हो जाएगा -1 बटे कोस थीटा। अब देखो x इंटू साइन थीटा बराबर बट्टे में 1 लेकर के इसका लघुत्तम लेंगे कोस थीटा। कोस में 1 का भाग कोस बार, कोस को 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस में कोस का भाग 1 बार 1 को 1 से गुणा 1। अब कोस स्क्वायर थीटा -1 आ गया, ये भी एक सर्वसमीका है, ये भी एक क्या अपनी सर्वसमीका है। कैसे? जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा x साइन थीटा बराबर, इसका मान क्या आ जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कोस थीटा, बट्टे में कोस थीटा। x का मान निकालेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कोस थीटा, और ये चला जाएगा इसके भाग में यहाँ साइन थीटा। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, और साइन बट्टे कोस का मान होता है टेन थीटा, ये माइनस का इसलिए माइनस का। तो x का मान क्या आएगा? माइनस टेन थीटा। x का मान क्या आएगा? माइनस टेन थीटा आ जाएगा ऐसे। x का मान क्या आ जाएगा? माइनस टेन थीटा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे, इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही एग्जाम्पल है कि, और छोटे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें से। जैसे मान लो आपको ये दे दे, जैसे 7.2 की प्रश्नावली में ले रहा हूं मैं 17 का क्वेश्चन, कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस इंटू थीटा माइनस 6 डिग्री, यहां आपको देखो ये दिया हुआ है 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इसका मान चेंज नहीं करना, इसका मान चेंज करने में आपकी त्रुटियां होगी प्लस माइनस में, तो इसका मान चेंज न करके आप इसका मान पूरक चेंज करना। तो साइन थीटा है, उसका मान होता है कोस इंटू 90 माइनस थीटा। अगर आप कोस थीटा का चेंज करेंगे तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा होता है, तो उसमें आप चेंज करेंगे तब आप थीटा का मान ये रखेंगे, और ये रखते समय आप में क्या गलती होती है? चिन्ह में। तो इसको आप साइन थीटा का मान ये रख के करो, तो ये हो गया साइन थीटा का मान 3 थीटा बराबर कोस इंटू 90 माइनस थीटा का मान 3 थीटा, ये थीटा का मान है। तो ये साइन 3 थीटा का मान हो गया हमारा, साइन 3 थीटा क्या हो गया? मान। अब देखो क्वेश्चन में लेते हैं हम साइन 3 थीटा बराबर ये कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसका मान ये है, किसका? साइन 3 थीटा का मान ये है, तो यहां हम क्या रखेंगे? ये रखेंगे कोस इंटू 90 माइनस 3 थीटा बराबर ये है सेम टू सेम कोस इंटू थीटा माइनस 6 डिग्री। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। इसका क्या कर लेंगे हम? पक्षांतर करेंगे, तो माइनस 3 थीटा माइनस थीटा बराबर माइनस 6 माइनस के 90, तो ये हो गया माइनस 4 थीटा बराबर माइनस के 96, और थीटा का मान हो गया माइनस 96 बटे
-4 माइनस माइनस कैंसिल, थीटा का मान 4 दूनी 8 और 4 4 16, 100 डिग्री। थीटा का मान क्या हो गया? 100 डिग्री। तो ये है हमारी 7.2 की प्रश्नावली में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन्हीं में से है। एक एग्जाम्पल और है, उस सवाल है 17 का जो इंपॉर्टेंट है, 17 का क्वेश्चन है, वो भी अच्छा सवाल है। अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन जो इसी प्रश्नमाला में है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 12 का क्वेश्चन है कि 10 × 90 माइनस थीटा कोट थीटा बट्टे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है कि आंसर ये हो, सिद्ध करना है। तो देखो इसको हम करेंगे तो ये फॉर्मूला ही है 10 × 90 माइनस थीटा, ये है। तो 10 × 90 माइनस थीटा का मान होता है कोट थीटा, तो यहां तो हम ले लेंगे कोट थीटा इंटू कोट थीटा बट्टे में कोसेक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा कोट इंटू कोट, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बट्टे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये LHS ले रहे हैं हम। कोट का मान होता है कोस बटे साइन, तो ये गया कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, इसका मान। बट्टे में क्या है? कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर, तो यहां जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या आ गया? 0। LHS बराबर RHS। यह आपका क्वेश्चन है 7.2 की प्रश्नावली में। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, धन्यवाद।